जिले के एक छोटे से गांव में सुरेश का घर था। सुरेश की बीवी सावित्री और बूढ़ी माँ रुक्मिणी बस इन्हीं 3 लोगों की दुनिया थी। सुरेश दिन रात मेहनत करता, दूसरों के खेतों में हल चलाता, मगर राशन इतने ही जुट पाते कि पेट भरे तो कपड़ा फट जाता। घर में अक्सर बातों की जगह खामोशी होती, वो खामोशी जो भूख से भी ज्यादा दर्द देती है। रुक्मिणी अक्सर बहू को ताने देती, अरे सावित्री, तेरे हाथों में तो जैसे काम मर गया। देख पड़ोस की कमला सुबह से चूल्हा बकरी सब संभालती है। सावित्री बस मुस्कुराती और कहती, अम्मा मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए ना। उस रात चूल्हा नहीं जला, चावल खत्म, आटा खत्म और सुरेश शहर गया हुआ था मजदूरी के लिए। अम्मा गुस्से से बोली, सुबह तक कुछ लाकर दिखा दे बहू, वरना समझ ले इस घर में तेरी जरूरत नहीं। रात भर सावित्री करवटें बदलती रही, नींद नहीं आई, बस एक बात दिल में गूंजती, क्या मैं काम करूं या ना करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह सिर पर पुरानी टोकरी रखी और निकल पड़ी नदी किनारे। वहाँ औरतें कपड़े धोती, मगर सावित्री ने सोचा, मैं तो मिट्टी से दिए बनाऊंगी। उसने चिकनी मिट्टी उठाई, छोटे छोटे दिए बनाए और धूप में सुखा दिए। शाम को बाजार गई, दुकानदार पहले हंसा, अरे बहू, दिए कौन खरीदेगा अब? मगर सावित्री ने कहा, दिए बिकते नहीं, जलते हैं और जलने से उजाला होता है। धीरे धीरे उसके बनाए दिए बिकने लगे। त्योहार करीब था, औरत लोग सब तारीफ करने लगे, देखो सावित्री को कैसे मिट्टी से चमत्कार कर रही है। कुछ औरतें तो सीखने भी आने लगी। सुरेश जब वापस लौटा और सावित्री के हाथों में मिट्टी के निशान देखे तो बोला, तूने ये सब क्यों किया? सावित्री मुस्कुराई, घर को बचाने के लिए किसी को तो मेहनत करना ही था। सुरेश की आंखें भर गईं, मगर अम्मा अब भी चुप थी। अगले हफ्ते गांव में दियों बाजार लगा। सावित्री के दिए सबसे पहले बिके। घर में सालों बाद पहली बार चूल्हे से खुशबू उठी। अम्मा ने उस रात चुपचाप सावित्री से कहा, बहू, तू तो गंगा की लहर निकली जो बहकर सबको जीना सिखा गई। सावित्री बस मुस्कुरा दी और कही, अम्मा, जब औरत अपने घर को रोशनी देने ठान ले तो अंधेरा टिक ही नहीं सकता।